तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। पिछला वीडियो आप सबने आज सुबह देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो आज जरूर देख लेना, क्योंकि जितना आप छोड़ते जाएंगे उतना आप पर बोझ बढ़ता जाएगा और एग्जाम में फिर अच्छे अंक भी नहीं ला पाएंगे। इसलिए हमारी सलाह यही है कि जितना भी समय मिले उसका पूरा पूरा सदुपयोग करिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहिए। देखिएगा अगला क्वेश्चन जो जीव विज्ञान का 51 नंबर से हम शुरू कर रहे हैं, अब यहां 100 तक चलेंगे। 50 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हो चुके थे। लिखा है किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है तो वो विटामिन ई की कमी के कारण ये हो जाता है। ऐसे ये पालक पर्ण में भारी मात्रा में क्या पाया जाता है, तो आप सबको पता है पालक में क्या होता है, लोहा यानी लौह लिखा हुआ यानी कि आयरन। तो आयरन जो है पालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब चलते हैं आगे और आपको अगला प्रश्न करवाते हैं। 53 नंबर है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलता पूर्वक पाच्य स्रोत माना जाता है। तो इनमें से जो दालें हैं वही मानी जाती हैं, अंडा है, सोयाबीन है और लाल मांस है। ये अच्छे पाचक नहीं होते हैं, लेकिन दालें अच्छा पाचक होती हैं। वो बात अलग है अरहर की दाल खाने के बाद में अच्छों की जो है पाचन क्रिया खराब हो जाती है। फिलहाल के लिए जैसे आप खाते रहेंगे वैसे आपके बॉडी को आदत पड़ती रहेगी। जो डेली दालें खाते हैं, चाहे वो अरहर की हो चाहे कोई भी हो, उनको नुकसान नहीं करती। लेकिन अगर आप छठे छमाहे खाते हैं कभी कभी महीने में 2-4 बार, तो फिर दिक्कत जरूर होगी। वहीं पर आगे चलते, निम्नलिखित में से कौन सा जल विलेय विटामिन है। तो ये आपका विटामिन सी जो है होता है। ऐसे ही आगे ले चलते हैं और आपको बताते हैं। और ध्यान रखना, अरहर की दाल के साथ में जीवन में भूल कर भी कभी भी दूध वाला आइटम बिल्कुल मत खाना। इधर बात करते हैं किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है। तो वो आपका कौन सा है, लैक्टोबैसिलस जो होता है उसी से जो है दही बनने में मदद मिलती है। ऐसे ही देखिएगा विटामिन वाला अगला एक क्वेश्चन है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है। तो ई की कमी से जो है यहां पर जनन क्षमता में कमी आ जाती है, विटामिन ई की कमी से। ऐसे अगला प्रश्न बनता है, निम्नलिखित में से जो है किसकी कमी के कारण यहां पर आप देख रहे हैं अरक्तता, क्या बोलते हैं, अरक्तता रोग हो जाता है। तो ये आपका किससे होता है, लौह यानी कि आयरन से ही होता है। लोहा यहां पे देखो लिखा हुआ है। अगला है शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक पदार्थ कौन सा है। तो वो आपका होता है प्रोटीन। प्रोटीन ही जो है यहां पर आपके शारीरिक विकास में सहायक होती है। अब प्रोटीन आपको दालों से मिलती है, अंडे से मिलती है, अब बहुत चीजें सोयाबीन से मिलती है। अब देखो खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डालने पर जो है नीला और यहां पर काला रंग प्राप्त होता है, जो किसकी उपस्थिति से जो है उसको इंगित करता है। तो स्टार्च की उपस्थिति के कारण ये होता है। ऐसे दही किसकी उपस्थिति में खट्टा होता है। तो दही आपका लैक्टिक जो अम्ल होता है उसके कारण खट्टा होता है। अगला प्रश्न बनता है, दूध का घनत्व मापा जाता है। तो दूध का जो घनत्व वो किससे मापा जाता है, तो वो आपका लैक्टोमीटर से मापा जाता है। इनमें से सबसे सरल जो है कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो सबसे सरल जो होता है वो आपका ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज सबसे बढ़िया है, तुरंत आप लोगों को इंस्टेंट एनर्जी देता है। इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है, तो वो आलू से प्राप्त होती है। आलू सबसे बढ़िया ऊर्जा का एक स्रोत है, ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है, तो वो सबसे सरल मतलब तौर पर किससे मिलता है, तो ग्लूकोज से ही कार्बोहाइड्रेट सबसे सरल मात्रा में मिल जाता है। ये कहते हैं ना ज्यादा ग्लूकोज जो अगर आप पीने लगोगे तो शरीर जो है फूलने लग जाएगा, मतलब कि जो है धीरे धीरे करके उसमें अब कार्ब जब बढ़ेगा बॉडी में तो दिक्कतें सब आएंगी। सुक्रोज का एक सामान्य नाम क्या है। तो सुक्रोज का सामान्य नाम साधारण चीनी जो है आप कह सकते हैं, चीनी को ही सुक्रोज बोलते हैं, ठीक। तो जो चीनी मिलती है सुक्रोज के रूप में मिलती है। इनमें से कौन जो है मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। तो इनमें से जो कार्बोहाइड्रेट है यही ईंधन का काम करता है। बिना कार्ब के सब बेकार है। लोग कहते हैं ना बॉडी हमको जो है अपना वजन घटाना है और बॉडी थोड़ा जो है उस वैसी बनानी है तो फैट नहीं होनी चाहिए, तो हम कार्ब नहीं लेंगे, कार्ब से बॉडी जो है बढ़ती जाएगी, ये सब दुनियादारी। लेकिन कार्ब नहीं होगा तो एनर्जी कहां से आएगी। इसीलिए भैया जो भी जिम जाते हैं बढ़िया लोग जो हैं वैसे वो कार्ब नहीं छोड़ते हैं, ये ध्यान रखना। आलू सालू में बढ़िया मात्रा में मिलता है। यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाएं तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है,
क्यों क्यों होता है ये आपसे पूछ रहा है। तो मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में ये बदल जाता है, जितना आप चबाओगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए वो जो है बढ़िया रहेगा। इसीलिए कहते हैं ना, एक बार जो है कौर को पता नहीं कितनी कितनी बार चबा करके खाना चाहिए। जितना अच्छा आप चबाएंगे उतना अच्छा जो है वो पचेगा, ये ध्यान रखना, और उतना आप पर प्रेशर नहीं बनेगा। खाने के बाद जिनको तुरंत नींद लगती है ना, वो वही लोग होते हैं जो चबाकर ढंग से नहीं खाते, बस ऐसे ही दो चार मुंह इधर उधर किया और लील गए। ऐसे जो है प्रेशर पड़ता है आपके बॉडी पर पचाने पर, जिसके कारण आपको सुस्ती ये सब लगता है। ठीक, तो ध्यान देना इस चीज को। और लिखा यकृत का कार्य है, तो यकृत का कार्य क्या है? ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना यकृत का कार्य होता है। ऐसे देखो कुछ प्रश्न आपके जो है बायोलॉजी से श्वसन तंत्र से भी बनते हैं, तो आइए देखते हैं श्वसन तंत्र से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। तो आपके सामने है पहला प्रश्न श्वसन तंत्र से, मानव श्वसन में क्या छोड़ा जो है जाता है? तो मानव स्वतंत्र जो है श्वसन में क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने पहले ही बताया था। हम लोग ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, वो कहते हैं ना फलाने जो वहां गए थे ऑक्सीजन नहीं मिल पाई और उनकी डेथ हो गई, यानी सिलेंडर खत्म हो गया, ऑक्सीजन खत्म हो गया, डेथ हो गई, या कहते हैं वो ऑक्सीजन जो है उनके लगी हुई है। तो ऐसे चीजें याद रख सकते हो कि हम लोग जो खींचते हैं वो ऑक्सीजन होती है, छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हमारी छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण कर लेते हैं, और बाद में पौधे क्या करते हैं, वो ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और ऑक्सीजन हम सब ग्रहण करते हैं। ये चक्र चलता है, इसीलिए कहते हैं पेड़ लगाओ, वरना ऑक्सीजन की कमी जो है हो जाएगी, फिर हम लोग सांस कैसे ले पाएंगे। समझ रहे हैं ना चीजों को। जो है यहां पर लिखा है श्लेष्म झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? तो उसको क्या कहा जाता है ये आपसे पूछ रहा है, तो उसे कहते हैं यहां पर ब्रोंकाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ऐसे ही अगला एक प्रश्न बनता है, जैसे फेफड़ा से संबंधित जो है किससे है, वैसे ही जो है हृदय रुधिर से संबंधित है। जैसे हृदय जो है रुधिर से संबंधित है, वैसे फेफड़ा किससे संबंधित है? तो फेफड़ा जो है ऑक्सीजन से संबंधित है। अब देखो हृदय के लिए जो है रुधिर की जरूरत है, फेफड़े से क्या होता है, यानी हृदय से रुधिर वाला जो भी सिस्टम है ना, उसको सही करना, वो सब चलता है। अब फेफड़ा से आप सांस लेते हैं, ऑक्सीजन जरूरी है उसके लिए। अब निम्नलिखित में से किसे जो है सामान्यतया स्वर तंत्र कहा जाता है? तो स्वर तंत्र भाई किसको कहा जाता है वो आपसे पूछ रहा है। तो ये आपका वाक्य यंत्र जो होता है उसको ही जो है यहां पर हम क्या कहते हैं, स्वर तंत्र कहते हैं। अगला है निमोनिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो निमोनिया में आपके फेफड़े जो लंग्स है ना, यही प्रभावित होते हैं, ध्यान देना, और बहुत ही खतरनाक निमोनिया होता है। ऐसे जो है यहां पर अगला प्रश्न जो बनता है वो है रुधिर परिसंचरण तंत्र से बनते हैं। जैसे रुधिर समूह प्रणाली का आविष्कार किसने किया था? तो किसने किया था? ये आपके जो है कार्ल लैंडस्टीनर थे। तो 3 वाला जो ऑप्शन है सी वाला वो राइट हो जाएगा। एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर रुधिर होता है? तो ये आपके सामने है, तो वो यहाँ पर 5 लीटर लिखा हुआ है। वो बात अलग है जो आप देखने के लिए जाते हो, उसमें 11-12 कुछ पॉइंटों में कुछ दिया होता है, इतना इतना ये रह गया, उतना रह गया, तो ये सब चीजें हैं। ठीक, आगे आप लोगों को दिखाते हैं। मानव शरीर की लाल रुधिर कोशिका की आयु दिनों में होती है, ये जो है पूछ रहा है। तो मानव शरीर की जो लाल रुधिर कोशिकाएं हैं उनकी आयु दिनों में कितनी होती है? तो वो 120 दिन की होती है। ठीक, रुधिर के RH घटक की खोज निम्न में से किस जो है जानवर के संदर्भ के आधार पर हुई थी? तो बंदर के आधार पर हुई थी, इसको आप जो है ध्यान रखेंगे। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है ये आपसे पूछ रहा है। तो हीमोग्लोबिन में आप देख रहे हैं पाई जाती है आपकी लोहा, यानी जो आपका ब्लड है ना, इसमें आयरन पाया जाता है। ठीक, तो यहां पर इस चीज को ध्यान रखेंगे, ब्लड में आयरन होता है। आगे देखिए, रुधिर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो ये जो लाल रंग है वो हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है, रुधिर का लाल रंग। आगे चलते हैं, किस रुधिर समूह के व्यक्ति जो है सार्वत्रिक वगैरह दाता कहलाते हैं? तो जो सर्वदाता जिसे बोलते हैं तो ओ होता है। ओ ऐसा है जो सबको जो है ब्लड दे सकता है, लेकिन ये लेगा किससे? केवल ओ वाले ही ओ को देंगे, ये ध्यान रखना। ऐसे सबके बारे में हम बता देंगे, कौन सर्वग्राही है, कौन सर्वदाता है, ये सब चीजें। कौन सा रुधिर समूह जो है सार्वत्रिक जो है प्रापक है? तो वो आपका होता है AB होता है। ऐसे लाल रुधिर कोशिकाएं ये उसमें नष्ट हो जाती हैं, तो किसमें? ये प्लीहा में नष्ट हो जाती हैं। ऐसे मानव हृदय का वजन लगभग कितना होता है ये पूछ लेगा, तो ये होता है 300 ग्राम जो है होता है मानव हृदय का वजन, 300 ग्राम। अब देखो, मानव शरीर में रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी? तो वो आपकी की थी विलियम हार्वे ने। ऐसे ही है, किसी सामान्य पुरुष में प्रति मिनट औसत हृदय स्पंदन है, तो कितना है? 70 है, यानी 70 है। निम्नलिखित में से कौन रुधिर स्कंदन के लिए आवश्यक है पूछेगा?
तो रुधिर जो है बिंबाणु जो होते हैं वही आवश्यक होते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न बनता है, लाल रुधिर कणिकाएं निर्मित होती हैं तो वो किस में निर्मित होती हैं, वो आपसे पूछ रहा है। तो 86 ये आपकी अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं। ऐसे जो है इनमें से किसमें रुधिर नहीं होता है पर शोषण करते हैं, तो कौन, हाइड्रा है जो कि इसमें रुधिर हाइड्रा में नहीं होता लेकिन ये शोषण करते हैं। ठीक, आगे चलते हैं और आपको ले चलते हैं अगले प्रश्नों पर। जैसे कि आपके सामने है, भुजाओं और पैरों में रुधिर गुरुत्व के विरुद्ध प्रवाहित होता है एवं इसके वापसी प्रवाह को रोका जाता है। तो किसको, तो इसमें होगा आपका सिराओं के रुधिर के अत्यंत कम दबाव के द्वारा ये होता है। आगे देखिए यहां पर, तो आगे आप लोगों को ले चलते हैं अगले प्रश्न पर। हृदय का जो है पेसमेकर क्या है, हृदय का पेसमेकर है। तो हृदय का पेसमेकर आपका ऐसे जो नोड है वही है। निम्न में से मानव के लिए सामान्य रुधिर चाप किसे माना जाता है, तो वो आपका 120/, जो है 80 ये माना जाता है। ठीक, आगे प्रश्न आते हैं कंकाल तंत्र से। तो आइए देखते हैं कंकाल तंत्र से कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छी हड्डी जो है नहीं है, तो वो आपकी कौन सी इसमें नहीं है वो आपको बताना है। 91 में आपका जो कंधा है वही नहीं है। अब एक है, एक मानव हड्डी का जोड़ नहीं है, तो कौन है इनमें से जो मानव हड्डी का एक जोड़ नहीं है, तो आपका मैक्रो जो है वो नहीं है। ठीक, आगे असंगत को आपको चुनना है, जो भी असंगत इसमें दिख रहे हैं। तो 4 आपके सामने हैं। ठीक, इसमें से असंगत आपका क्या है, तो असंगत आपका हड्डी है। बाकी मोलर, कैनाइन और इंसाइजर ये आपके सेम टू सेम वाले मक्के आते हैं, हड्डी अलग है। जांग में पाई जाने वाली हड्डी को क्या कहते हैं, तो भैया आप सबको पता होगा फीमर कहते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसे हैं जो बचपन से आप लोगों को रटाए जा चुके हैं। ग्रीवा कशेरुक जो है कहाँ अवस्थित होता है, तो वो आपका होता है गले में। कहाँ होता है, ग्रीवा, गला, ऐसे भी याद कर लीजिए। मानव की हड्डी जो फिबुला है वो कहां पर पाई जाती है, तो वो फिबुला पैरों में पाई जाती है। कहां पाई जाती है, फिबुला पैरों में पाई जाती है। और अब चलते हैं, आपको अगले प्रश्नों पर ले चलते हैं। जैसे कि 97 कह रहा है मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है, तो पसलियों की संख्या 24। मानव शरीर में पसलियों की कुल संख्या 24 यानी 24 है। इनमें से किससे तैराकी में सहयोग नहीं मिलता है, तो भैया जो गलफड़े हैं इनसे तैराकी से कोई लेना देना नहीं। मीन पक्ष, जालीपाद, वायु आयस, इनसे जो है मतलब होता है। ठीक, आगे अगला प्रश्न है आपका, ह्यूमरस हड्डी कहां होती है, तो जो आपकी ह्यूमरस हड्डी है वो कहां होती है, ऊपरी जो है यहां पर भुजा पर होती है ह्यूमरस हड्डी। ठीक, ऐसे एक प्रश्न बनता है, लंबी हड्डियों द्वारा निम्न में से कौन सा कार्य मानव शरीर में नहीं होता, तो आपका गर्दन का घुमाव एवं दोनों तरफ मुड़ना ये आपका नहीं होता। इस तरह से आपके 100 जो प्रश्न हैं वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर दिए। अगला जो वीडियो हम लाएंगे उसमें हम कहां तक चलेंगे, 1 जो है यहां पर 50 तक चलेंगे। उसके बाद जो शेष रह जाएंगे तो उनको हम अगले जो है यहां पर उसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो ऐसे करके ये सब हो जाएंगे। तो बताना चाहे 87 आपके जो रह गए हैं वो हम इसी वीडियो में कर लेंगे, यानी अगले वीडियो में कर लेंगे 87 तक पूरे के पूरे। 50 से ऊपर थोड़े बहुत हैं उनको भी कर लेंगे, या बताना तो अलग से ही वीडियो आ जाएगा। तो इस तरह से आपका ये विज्ञान का पोर्शन भी 1-2 वीडियो में जल्दी खत्म हो जाएगा। ऐसे करके आपने बहुत सारे जो है चीजें कंप्लीट कर रखी हैं। और अब रह गया है तो हिंदी को भी करवा देंगे, और फिर करंट अफेयर्स, वहां से काफी प्रश्न आते हैं तो करंट अफेयर्स को भी हम पहले ही जो है ले लेंगे और वहां से भी प्रश्न आपको सब करवा देंगे। टेंशन मत लेना, बशर्ते आप जो मैं बताता जा रहा हूं इनको जितना समय